हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एंटिसिपेटेड क्लासेस। आज क्या करना है हमें? इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें, ठीक है। इंडेक्स नंबर निकालना है हमें, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू निकालनी है, तो देख लेते हैं। पहले इसका क्वेश्चन समझ ले, मैं आपको समझाऊंगा फॉर्मूले वाइज, उसके बाद फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे आगे। देखो, फाइंड आउट द इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। लेफ्ट मेथड से निकालना है हमें, इंडेक्स वैल्यू निकालनी है किससे? लेफ्ट मेथड से निकालनी है, पेस्टिस मेथड से और फिशर मेथड से निकालनी है इस चीज को। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आइटम्स दे रखे हैं आपके ABCDE। 2004 बेस ईयर दे रखा है, प्राइस और क्वांटिटी दे रखा है, मतलब P0 और Q0 दे रखा है आपका। मतलब बेस ईयर में तो जो प्राइस होता है, क्वांटिटी होती है, उसको हम P0 और Q0 लेते हैं। उसके दे रखा है 10, 35, 30, 10, 40, 10, 3, 5, 22 दे रखा है। 2014 इसमें करंट ईयर जो है, प्राइस और क्वांटिटी, मतलब जो करंट ईयर में हम क्या करते हैं, इसको प्राइस और क्वांटिटी को P1 और Q1 लेते हैं, और बेस ईयर में हम प्राइस को क्या लेते हैं और क्वांटिटी को P1, P0, Q0 लेते हैं। 20, 40, 28, 40, 25, 10, 15, 25 ये सब इसमें दे रखा है। अब लेस देन मेथड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो इससे निकलता है P01। इसका बेस है P01, क्या है? P का बेस है, किसके बराबर होता है? समेशन P1 Q0 के बराबर होता है, अपॉन में समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से इसकी। पेशन मेथड फॉर्मूला क्या है? इसका भी बेस क्या होता है? 01 है, फिर किसके बराबर होता है? समेशन P1 Q1 के समेशन P0 Q1 इंटू में 100। तो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें, इसके बाद हम इसका सोल्यूशन करेंगे इसी क्वेश्चन का। उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। बहुत इजी तरीके से बता दूंगा आपको, एकदम समझ आ जाएगा। पहले आप ये समझ लो, उसके बाद बताएंगे। फिशर मेथड फॉर्मूला का जो इसका जो फॉर्मूला होता है फिशर मेथड का, क्या होता है? P01, इसमें रूट लग जाता है, समेशन लगता है P1 Q0 अपॉन में समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई कराते हैं समेशन P1 Q1 से, अपॉन में क्या आता है? समेशन P0 और Q1। तो ये आएगा इंटू में 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं हम इसकी, ठीक है। तो ये क्या है? इसका ये क्वेश्चन है, ये इसके क्या है भाई, जिस फॉर्मूले से ये होगा ये, ठीक है। अब मैं आपको उसके बाद क्या कराता हूँ, इसका वो सोल्यूशन कराऊंगा इसके बाद में। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं तो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका ये तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत इजी मेथड है, ठीक है, इसको निकालने का। अब देखो, यहाँ पे P0 है, Q0 है। मैंने आपको बताया था बेस ईयर को हम क्या लेते हैं? P0 लेंगे, और क्वांटिटी जो उसकी होती है उसको Q0 लेते हैं। करंट ईयर में क्या हो जाता है? प्राइस और क्वांटिटी में P1 और Q1 लेते हैं। इसको कैसे करते हैं? हमें बहुत इजी तरीका है, इसका बेस देखेंगे P0 और Q0, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, P0 और Q0, ठीक है, तो यहीं से बेस लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 0 0 चल रहा है ना, तो यहीं से लेंगे 0। अब यहाँ पे 0 है, इसको तो सेम रखेंगे, इसको बदल देंगे, इसका 0 का क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। यहाँ पे देखो P0 तो सेम रहा, इसको हमने बना दिया Q1 बना दिया। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इस चीज को सॉल्व करें। तो इसका तरीका यही है, ये सेम रखो, ये चीज बदल दो। अब यहाँ पे देखो कि भाई 0 0 तो हो गए, 2 बार हो गए। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे? P1 ले लेते हैं। देखो P1 ले लो, यहाँ पे P1 ले लो, और यहाँ पे क्या कर दोगे? Q0 कर दो, ठीक है। इसको P1 ले लिया, इसको Q0, सेम तो कभी आ ही नहीं सकते, ठीक है। अब हो जाएगा, देखो 0 0 हो गया, अब 1। अब यहाँ पे फिर इसको सेम रखो P1, और 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा, ठीक है। तो P0 Q0 P0 Q1 ऐसे करके इसको निकालते हैं। बहुत इजी तरीका है, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है इसमें, बहुत ऐसे ही करके निकलता है। जब ये चीज पता लग गई तो सिंपल सी बात है, P0 और Q0 की क्या करनी है? मल्टीप्लाई करानी है। तो 10 इंटू 10 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा? करके देख लो, ये हो जाएगा आपका 105। ऐसे ही है, 5 से 30 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो गया? 150 हो गया ये आपका। ऐसे ही 10 से 20 कराएंगे, आपका कितना हो गया? 300 हो गया आपका। नहीं, 300 क्यों होगा? 200 हो गया आपका, ठीक है। 42 या 80 हो गया। अब यहां से आपका क्या निकलेगा? समेशन Q0 Q0 निकल जाएगा, ठीक है। कितना होगा? इनको सारे को जोड़ लेंगे। 100 250 हो गया ये, और 250 हो गया, फिर ये 450 450 80 कितना हो गया? यहाँ पर जोड़ के देख लेते हैं। 0 हो गई ये 3, और ये हो गया 530 530 हो गया ये आपका। इसमें फिर 105 जोड़ने हैं आपको। 5 3
ये आ गया आपका 635 आ गया ये आपका। कितना आया आपका P0 Q0 कितना आया 635 आया, समेशन P0 Q0 आया 635। ऐसे P0 Q1 निकालेगा, ये रहा आपका P0, ये कहाँ है Q1, ये रहा आपका Q1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 25 कितना होगा 250 हो गया आपका, ठीक है। अब क्या है आपका 35 इंटू में 10 कितना हो गया ये आपका 350 हो गया। 30 इंटू 15 कितना हो गया, कल आके देख लेंगे, 450 हो गया ये आपका। और 10 इंटू 20 कितना हो गया 200 हो गया आपका। और 40 इंटू 5 कितना हो गया आपका 200 हो गया, ठीक है। अब यहां से समेशन P0 Q1 कितना निकलेगा आपका 250, और ये कितना हो गया 350, 600 हो गया शायद, देख लेते हैं एक मिनट। हाँ 600 हो गया, 600 और 400 कितना 1000 हो गया, 1000 में कितना कितना हो गया 1450 आ गया आपका। ये कितना आया आपका P0 Q1 समेशन में 1450 आ गया। अब क्या करेंगे P1 और Q0, P1 और कौन सा है Q0, इन दोनों की करानी है हमें, ठीक है। तो 20 इंटू 10 कराओ 200 हो गया, 43 जा 120 हो गया आपका। और कितना होगा 25 जा 100 हो गया आपका। अब कितना है 8 इंटू 20 कितना हो गया 160 हो गया। 40 इंटू 2 कितना हो गया 80 हो गया आपका। सारे जोड़ दो, समेशन P1 Q0, ठीक है, कितना हो जाएगा 300 हो गया ये 300, और कितना जोड़ेंगे 420 हो गया, 420 और 160 580 हो गया, 580 में 80 0 660 हो गया है आपका समेशन। तो P1 Q0 कितना है आपका 660 आ गया। आप P1 Q1 करेंगे, P1 Q1 ये, ठीक है। 20 इंटू 25 कितना होगा, तो कर लेंगे 0 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। अब 10 इंटू 40 400 हो जाएगा ये आपका। 15 इंटू 20 कितना होगा आपका, करा के देखिए 300 हो जाएगा। और 20 इंटू 8 कितना होगा 160 हो जाएगा आपका। ये कितना होगा 200 हो जाएगा। आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 900 से और 300 कितना 1200 1400 1400 में जोड़ लो 160 0651 समेशन P1 Q1 कितना आया आपका 1560, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ऐसे करके इसको कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी मेथड है। अभी आपको क्या करना है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ, ठीक है, फॉर्मूले में कैसे वैल्यू डालते हैं। कुछ नहीं करना, ये जो सारा कैलकुलेशन हो गया है इसकी इस फॉर्मूले में क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो देखो लेप्सिस मेथड से कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं P01, ठीक है। समेशन कितना है P1 Q0 कितना, देखो यहाँ कहाँ है समेशन P1 Q0 कितना है 660 अपॉन में P0 Q0 कितना है 635 है, यहाँ पे 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करा दो फिर इससे डिवाइड करा देंगे। देखो ये हो गया, अब क्या करेंगे इसकी डिवाइड करा लेते हैं, कैसे कराएंगे देखो भाई, ये आपका निकल जाएगा इससे P0 Q1। तो ये आपका लगभग देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं 660 65, तो ये आपका लगभग शायद देखते हैं इसको क्या कितना 5, अब ये कितना हो जाएगा आपका, इससे करेंगे 5 2 20, इसको अच्छा 0 बढ़ा दो यहाँ पे भैया,
ये तो हो गया, 1 0 और बढ़ानी पड़ेगी आपको, तो इसको कर लेते हैं 15, 9, 10, 19, और ये तो 1935 है, तो इसको 4 से करके देखते हैं, 20, 12, 14, तो ये तो ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, 3 से चलाएंगे, कितना आएगा 1904, इससे माइनस कराओ, 10 में से 6 गया ये, फिर यहाँ कितना बचेगा 9, अब ये आ गया आपका, इसमें से गया 14 में से 6, तो पॉइंट लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पर, 14 में से 9 गया, कितना बचेगा 5, लगभग 0 बढ़ाओ तो 9, ये ऐसे कुछ आ जाएगा आपका 103.94 ऐसे करके कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकलेगा। अब इससे करते हैं सर, इसको पास इससे पेशेंट मेथड से, समेशन P1 Q1 कितना है आपका, ये आ गया आपका 1560, और समेशन P0 Q0 कितना है, P0 Q1 ये आ गया आपका इंटू में 100, 0 से 0 काट गई, ठीक है। अब क्या करेंगे 15600 अपॉन में 45, ये भी लगभग आपका कुछ आ जाएगा 107.57 समथिंग कुछ, मतलब इतना ही कुछ लगभग आपका निकलेगा। तो ये तो इसके 2 मेथड मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा फिशर मेथड को इसका, ठीक है। स्टूडेंट्स हम क्या जान लेते हैं, फिशर मेथड का जो फॉर्मूला है ना, इसके बेसिस पे ये जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा। कुछ नहीं करना, जो हमने इससे पहले 2 मेथड पढ़े हैं ना, लेप्सिस और पेस्टिज वाला, ठीक है, ये कुछ नहीं करना, ये उसका ही है, दोनों का पार्ट है, ठीक है। आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, दोनों का मिक्स है ये फिशर मेथड, ठीक है। लेप्सिस का देखो ये फॉर्मूला है और ये पेस्टिज उसका फॉर्मूला, बस क्या करना है उसकी मल्टीप्लाई करानी है 100 से, ठीक है। तो ये ऐसे, ये खाली रूट में आता है बस, तो ये फॉर्मूला ऐसे है, आप इसको याद कर लेना फॉर्मूले को, ठीक है, क्योंकि पेपर में आते हैं वाले क्वेश्चन, तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझ लो। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, खाली क्या करना है वैल्यू डालनी है वाली बस, ठीक है। देखो Q01, अब क्या देखेंगे कितना है समेशन P1 Q0, समेशन P1 Q0 कितना है 660 अपॉन में कितना है समेशन P0 Q0 635, और P1 Q1 1560 अपॉन में 14, ठीक है, ये आ गया इंटू में 100। ये ध्यान रखना जो ये मल्टीप्लाई में 100 है ना, ये रूट में नहीं है, ये रूट के बाहर है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर जो आंसर रूट सॉल्व करके आएगा उसके बाद उसके 100 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। तो ऐसे करके होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे P01 को, देखो मतलब फिशर मेथड को, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो पहले रूट में क्या चीज़ आएंगी आपके 1.03 आ जाएगा ये आपका, ऐसे इसको करोगे तो 1.07 आएगा, मल्टीप्लाई कराओगे 100 से, फिर इसमें कितना आएगा ये 1.1021, ये मैंने सॉल्व कर रखे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप इसको सॉल्व करके देख लेना, यही निकलेगा आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई कराओगे 100 से, ये कितना आएगा 1.405 इंटू में 100, इसकी मल्टीप्लाई जब कराओगे तो कितना आएगा 105 आ जाएगा। तो ये निकला आपका फिशर मेथड से P01। आई होप आपको ये वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया है, तीनों मेथड इंडेक्स वैल्यू निकालने का, ठीक है, तो आपको होपफुली ये समझ आ गया हो, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये है इसका सारा प्रोसेस।